वेलकम। हमको इस बात का गर्व है कि हमारे विद्यार्थी प्राइमरी लेवल तक के नहीं हैं। जो हमारे वीडियो देखते हैं वो अपर प्राइमरी लेवल के भी हैं, क्योंकि उनके कमेंट से ऐसा जाहिर हो रहा है। उनको ये लगता है कि जल्दी से जल्दी सर पढ़ा दें, क्योंकि कभी कभी कुछ हायर क्लास से भी लड़के पढ़ तो जाते हैं, लेकिन उनको उसको बोध नहीं होता है। बस प्रैक्टिस करते रहते हैं, बात को बहुत दिन में समझ में आता है। तो चूँकि जो मैच्योर्ड हो जाते हैं तो भिन्न अपने आप अब समझ में आने लगती है, तो उनको जो फंडा होता है तो वो ज्ञान नहीं होता कि कैसे उसको हम प्रकट करें, तो हमारे द्वारा उनको प्राप्त हो जाता है। तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सर कोर्स ख़त्म करें और आगे बढ़ें। उनकी जिज्ञासा होती है, उनकी कमेंट से ऐसा जाहिर होता है। लेकिन चूँकि मैं प्राइमरी लेवल को पढ़ाता हूँ, तो हम ये मान के चलते हैं कि मेरा वीडियो उन छोटे बच्चों को भी दिखाया जाता है, कि मतलब जो भी गार्जियन है कि उनको सामने कर देते हैं कि आप देख लो बेटा। तो हमारी आदत क्या होती है कि थोड़ा सा बच्चों में रिपीट करना होता है। ये वैज्ञानिक हिसाब होता है, क्योंकि बेचारे उनकी खेलने की लाइफ होती है, भूल जाते हैं। अब कहाँ पे उनको कह दिया जाए जब कि जाओ अपना रिपीट करके आओ या रिवाइज करके आओ। उन लोगों ने जैसा सोचा, तो हम क्या करते हैं कि इसीलिए थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। हमने जो एक लिखा हुआ नई शिक्षा नीति, कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे छोटे विद्यार्थी हैं छोटी क्लास के, तो उनको बस्ता विद्यालय में ही छोड़ना होता है, घर में भी खेलना होता है, उसको कोई मतलब नहीं। उनको आगे नहीं पढ़ना। मान लो जब आ गए 8 दिन में छुट्टी हो गई, फिर आए, तब तक आप भूल गए, तो उनको थोड़ा सा जो हमारा टीचर है उनको फिर एक बार रिपीट करके फिर आगे बढ़े, तो उसका थोड़ा सा पालन करते हुए, जबकि ऐसा मेरे नेचर में नहीं है। अब हमको चूँकि एक हमने चैनल में ये लिख रखा है कि नई शिक्षा नीति पर आधारित, तो जब नई शिक्षा नीति पर आधारित है तो हमको उसको थोड़ा सा अमल करना होता है। लेकिन हम ऐसा करेंगे कि इतना ज़्यादा ना अमल करेंगे कि बोरिंग हो जाए, तो ये नहीं करेंगे। हमें उनका भी ध्यान रखना है, जो हमारे हायर क्लास के स्टूडेंट हैं जिनकी जिज्ञासा है, तो उनको हमें उनकी जिज्ञासा की शांति करनी है। तो हमारी एक विशेष प्रार्थना है कि जो छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो वीडियो दिखा रहे हैं, तो कृपया जो भी हम पिछले वीडियो डाल चुके हैं उनको 1-2 बार करके रिपीट किया करें। जितने भी वीडियो हमने डाल रखे उनको रिपीट ज़रूर किया करें। एक बार छोड़ दिया और सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया तो गुरुजी बताएंगे, और बाई चांस हमें पिछला भी नहीं आता तो उसको भी क्लियर करेंगे। तो ऐसा करीब ना होने देना, उनके साथ अन्याय ना करें आप। जो भी छोटे कक्षा के विद्यार्थी हैं उनका भी ध्यान रखते हुए आप ऐसा किया करें कि हमारे जितने पड़े हुए वीडियो हैं उनको आप रिपीट किया करें। तो ये हमको ऐसी हमारी नौबत ना है कि हमें ऐसा करना पड़े, क्योंकि ऐसे हमारे जो उच्च कक्षा के विद्यार्थी हैं या जो टीचर वर्ग तक भी हमारा जो वीडियो देखते हैं, ऐसे कमेंट में आए हैं, फ़ोन आए हैं कि बहुत सारे जो है पाठशाला में जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो भी हमारे कमेंट करते हैं, वो भी देखते हैं, तो उनको भी चाहिए कि जल्दी जल्दी सर ख़त्म करें। तो उनका भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो हमें उन बच्चों से प्रार्थना है कि आप इसको जो है हमारे जो वीडियो पड़े हुए हैं उनको रिपीट कर के आप देखते रहें। आपके तो पास अवेलेबल ही है, हमारी आवाज़ भी अवेलेबल है, सब कुछ है। पहले जैसा तो युग है नहीं, अब तो वैज्ञानिक हाईटेक ज़माना है, सब कुछ आपके पास है। तो इसीलिए हमने सब्सक्राइब शब्द लिखा हुआ है कि आप सब्सक्राइब कर लें तो आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सम भिन्न तो मैंने ख़त्म कर रखी है। सम भिन्न में क्या होता है कि किसी पूर्णांक के डिवीज़न करना होता है और उसी के अंदर सारा दारोमदार होता है ना। तो इसलिए उसमें क्या होता है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अब बात आई कि विषम भिन्न का खूब उदाहरण हमने दिया कि जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो। तो पहले हम थोड़ा सा वहाँ जाना चाहेंगे
कि आखिर में इसकी उपज कहाँ से शुरू हो गई। विषम भिन्न की शुरुआत कहाँ से होती है? विषम भिन्न की शुरुआत वहाँ से होती है जैसे जैसे 5/5, 6/6, आप समझ गए, 7/7, 3/3, 4/4, 9/9। तो जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम, क्योंकि भाग देंगे तो एक पूर्ण, एक वन, और वन को हम पूर्णांक बोलते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा, पूरा है। इस यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है कि हमने किसी भी वस्तु के टुकड़े नहीं किए हैं। कि जब 6/6 कह दिया, पहले तो क्या करते हैं, खूब 8, 9, 10, जैसे कह दिया हमने 10 टुकड़े करो, किसी को 100 टुकड़े करो, कहन का कोई पूरी है उसके 100 टुकड़े कर दो, तो 100 टुकड़े कर दे, तो ऐसे लिख दिया 100, और मान लीजिए हमारी 99 बटे ऐसे कर दिया, तो इसके मतलब ये भिन्न है, सम भिन्न है। ये कौन से भिन्न है? सम भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है। अब मान लीजिए अगर यहीं पे 100 कर दिया, 100 कर दिया, तो जब कोई चीज़ 100/100 है तो मतलब वो अंश भी अब 100 ही हमारा है और हर भी 100 है, तो इसके मतलब टुकड़े टुकड़े नहीं किए गए, इसका यही अर्थ होता है। तो इस प्रकार की ये भिन्न ही हमारी क्या है, जो हमारी पूर्णांक पूरी वस्तु, वही वस्तु को जो कहते हैं बताती हैं। इनका जो इशारा है 5/5, 6/6, 7/7 यार, 7/7, 3/3, 4/4, 9/4 और सेम बटे सेम। और कहते भाई सेम अपॉन सेम, सेम अपॉन सेम, ठीक। तो इससे क्या होता है, ये 1 ये पूर्णांक को दर्शाता है, पूरी है, इसके मतलब टुकड़ा नहीं किया गया। यहीं से हमारी एक विषम भिन्न शुरू होती है। विषम भिन्न यहीं से स्टार्ट होती है कि जिसका अंश और हर समान होना शुरू हो गया, वहीं से इसकी स्टार्टिंग चालू हो गई विषम भिन्न की, वहीं से इसकी पैदाइशी है। चलो, तो विषम भिन्न की अब पहले तो ये खुद बहुत बता दिया है कि जिसका अंश ज़्यादा हो और हर कम हो, विषम है। अभी तक तो क्या किए हैं कि अब हम बराबर पे आए हैं, तो बराबर से हमारी विषम भिन्न की शुरुआत हो जाती है, यानी कि 5/5, 5/5 ये हमारी विषम भिन्न है, यह विषम भिन्न है, विषम भिन्न है। यानी लिखना हो तो चाहे लिख लो अपने मन से कि जिस भिन्न का अंश और हर दोनों ही सेम हो, तो इस प्रकार की भिन्न हमारी विषम भिन्न है। यहीं से हमारी विषम भिन्न की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग यहीं से होती है, जहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल, ठीक। तो अब ये देखते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, क्या कैसे पता चले कि ये विषम भिन्न है। थोड़ा सा तो विषम भिन्न में क्या होता है कि आपने ये इतना तो देख लिया कि जब पूरा है, जब कोई चीज़ पूरी है, वहाँ से विषम भिन्न हमारी क्या हो गई, शुरुआत हो गई, स्टार्टिंग वहीं से हो गई।
और जब इसका अंश और जैसे है तो इसकी स्टार्टिंग का ज्ञान हो गया। अब थोड़ा सा हमें बोध कराना है विषम भिन्न का। जैसे यार ये पेपर है हमारा, देखो सेम हमने लिया है। ये पेपर कितने हैं? एक नहीं है, इसमें हमारे पेपर 2 हैं। देखो एकदम चिपके हुए हैं ऐसे, देखो एक दूसरे में हमने चिपक गए, चूंकि सेम फाड़े हैं बराबर, तो ये चिपक जाते हैं। ये देखिए, ठीक। तो ये यहाँ तक हमारा ये जो पूरा पेपर है, ये पूरा पेपर है ना, तो ये पूरा पेपर हमने ले लिया, ठीक। अब उस पूरे पेपर में यदि हम ये इस पूरे का हमने तोड़ दिया, इस पूरे को हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया ऐसे। बराबर करके ऐसे कर दिया हमने। ये तो ये कितना हो गया? ये अब आपको बताना है कि ये कितना हो गया। ये इतना, ये और है, ये ऐसे, ठीक। तो पूरा पेपर, पूरा कागज धन आधा कागज, आधा कागज पूरा कागज धन आधा कागज, ठीक। ये हमने है, ये हमारे पास मौजूद है। कितना? पूरा कागज और आधा कागज। तो पूरा को पूरा पूर्णांक बोल गए थे, और ये आधा, आधा तो मालूम ही है। तो एक चीज़ और भी आपने मालूम है कि ये देखिए, ये पूरा कागज है एक, ठीक। धन आधा कागज को क्या कहेंगे भैया? आपको तो भिन्न मालूम है क्या होता है आधा कागज। आधा कागज को कहते हैं हम 1/2, इतना बोलते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़ और भी है, क्या है कि देखिए ये भिन्नात्मक राशि है और ये हमारी कैसी है? पूर्णांक वाली राशि है। ये कौन वाली राशि है? पूर्णांक वाली है। तो यार भैया हमने हमेशा यही कहा था कि भिन्न को जब तक सेम उसका हमें वो ना चाहिए, जोड़ना है चाहे घटाना है। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बताई है खूब पिछले वाली कक्षा में, कि जब तक इसका जो है हर भी भैया किसी तरीके से 2 होना चाहिए तो काम चलेगा, है ना। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, कि देखो इसमें गुणा 2 कर दो तो इसमें भी 2 का भाग दे दो, ठीक। बराबर 2 का 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 बार जाएगा। 2/2 धन 1/2 बराबर 3/2, ठीक। एक तो ये बात हो गई। 2/2 + 1/2 = 3/2, ठीक। तो अब
एक चीज़ और होती है कि इसको हम ऐसे भी नहीं लिखते। यदि आप ये भी कह सकते हो कि यार हमें मालूम है कि हर व्यक्ति की अपना सोचने का अपना नज़रिया होता है, तो यार देखो मान लीजिए किसी ने मान लीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं पढ़ी है, तो भाई हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ अप्लाई करी है कि भाई 2 का ऊपर भी कर दो गुणा और 2 का नीचे भी इसके अंश उसमें भी कर दो, हर में भी। तो इसको 1 को क्या कह सकते हैं, 1/1 ही तो होगा। 1 को हमने यही कहा था ना, अभी हमने बिल्कुल जस्ट पढ़ाया था कि विषम भिन्न की शुरुआत कहाँ से होती है। विषम भिन्न की शुरुआत कहाँ से होती है कि जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, वहीं से पूर्णांक की शुरुआत। किसकी? पूर्णांक, जो पूरी होती है। तो पूर्णांक के जो हमें कब मिलता है कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो जब यहाँ पर 1 था तो इसके माने, थोड़ा सा रुको, थोड़ा और भी कह देंगे यार आपने अच्छाया कर दिया, इनका सपना आया था क्या, गुरुजी कहाँ क्या अंडरस्टैंड पक रहे हैं। तो देखो अभी 1 था और अभी हमने जस्ट पढ़ाया कि जब कोई भी पूर्णांक होती है, पूरी चीज़ होती है, तो वो जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होता है। तो इसके मतलब ए भी इसका अंश यदि 1 है तो हर भी हमें 1 करना पड़ा। तो इसको 1/1 ही लिख सकते हैं कि नहीं? पहले के तरीके से देखो पूरा। अरे भाई 1/1 का उदाहरण हमने नहीं दिया था। 1/1 बराबर 1, 2/2 बराबर 1 और 3/3 बराबर 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी हमने ऐसे कर दिया, ठीक, 3/2। और ये कैसी भिन्न है? विषम भिन्न। विषम भिन्न। अच्छा, अब एक चीज़ और शुरू कर रहे हैं हम आपको। इसी को हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं। कैसे? दूसरे तरीके से। चलो, आप समझ में आया कि हमने क्या किया था? 1 + 1/2 लिखा था ना, 1 धन 1/2। तो जो 1 है तो 1 कब आता है? जब नीचे भी किसी मतलब हमारा 1 रखा होगा, या दोनों के तो अंश और हर जिसके सेम होते हैं, तो इसलिए हमने /1 कर दिया था। तो पहले तो हमने उसको भिन्न के रूप में बनाया, पूर्णांक को 1/1 किया था, है ना। उसको क्या किया था? 1/1 किया था। ऐसे ही तो था, 1 + 1/2 ये था आधा। और इसको जब किया हमने तो /1 और कर दिया, ठीक। ऐसे 1 को भाग दे सकते हैं, तो 1/1 एक ही तब भी बना रहेगा। तो ये इससे हमारी देखो भिन्न भी बन गई। अब जब भिन्न बन गई तो अब हमने क्या किया कि इसको जो हमने, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा हर सेम होना चाहिए। भाई यहाँ पर 2 है तो इसका भी हर 2 होना चाहिए, तो गुणा इसके 2 कर दिया हमने। क्यों? कि जब 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 का 1 में करेंगे तभी तो 2 आएगा। और तो इसमें भी तो करो, ऐसा तो है नहीं कि इसमें कर दिया इसमें नहीं करोगे, करना दोनों में पड़ेगा। तो हमने दोनों में कर दिया, बराबर 2/2 धन 1/2 बराबर 3/2, ठीक। अब देखो एक और तरीका बता रहे हैं इसी में, वो तो हमने रिपीट कर दिया था, जिसमें कोई चूंकि किचिड़ पिचिड़ एक ही जगह में कर रहे थे ना, तो हमने सोचा उसको साफ कर दो, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। जैसे अभी हम आते हैं, ये है, इसको 1
प्लस हाफ। ठीक, एक और भी तरीका है। तरीका क्या है कि हमें क्या मालूम है यार कि 1/1 लिखें, फिर 2 का ऊपर अंश में गुणा करें और नीचे हर में 2 को गुणा करें। हम कैसे मैम का सपना आता है, क्या करें? तो भाई इतना नहीं आता तो ये भी तो सोच सकते हो कि जब वो 1 कैसे बनता है। अभी आपके सामने भैया हमने पढ़ना फाड़ा है कि नहीं। 1 कब बनता है? जब 2 ये हाफ हैं, इनको इसे मिला दो। जब ये 2 हाफ मिल जाते हैं तो हमारे जो है एक पूरा हो जाता है, एक पूरा पन्ना हो, एक पूरा हो गया। तो इसीलिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बराबर आधा धन आधा। धन ये वाला देखो 1/2 बराबर 1/2 धन 1/2 बराबर 2/2 धन 1/2 बराबर 3/2। ठीक, बात समझ में आ गई। तो एक चीज़ इसमें और है कि अब हम यहीं से थोड़ा सा समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आज से बस हमारा जो विषम भिन्न है वो काम ख़त्म हो गया था, जिसमें हमने कहा था कि जिसमें अंश बड़ा होता है हर से। ठीक, अंश हर से बड़ा होता है। अब एक आती है मिश्र भिन्न, जिसको हमने क्या किया था कि इसके पहले वाले एपिसोड में हमने 3 हेडिंग डाल रखी थी, 4 सम भिन्न, विषम भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब डाल रखी थी। अब हो इतना ही पाता तो आज हमारा ये था कि हम इतना कर जाएंगे, तो हम उतना नहीं कर पाए। केवल विषम भिन्न में ही अब एक ही सवाल को रिपीट करके हमने समझा दिया कि कहीं ओवर ना हो जाए। तो अब हम कल से जो है जो आपकी सेवा में आएंगे वो मिश्र भिन्न लेकर के आएंगे। कौन सी? मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न होती क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये होता है 1+1। इसको हम 1 सही 1/2 ये अभी बता दे रहे हैं, समझा नहीं रहे, लेकिन ये मिश्र भिन्न कही जाती है। लेकिन कैसे कही जाती है ये तो कल के लिए रखेंगे हम, ये सब एक्सप्लेन बताएंगे। 1 सही 1/2। अब इसको कैसे कैसे और सही 1 सही 1/2 और कैसे कैसे प्रकट किया जा सकता है वो सब हम आपको बताएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करो। अभी पुनः फिर आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। बाय।